जब साधक शून्य में पूर्णतः स्थिर हो जाता है, जब कोई तरंग, कोई विचार, कोई निजी इच्छा उसके भीतर हलचल नहीं पैदा करती, बड़ी तब चेतना एक नई दिशा में खुलती है। यह दिशा ऊपर या भीतर नहीं होती, यह दिशा समय, काल के पार होती है। समय, जिसे हम अतीत, वर्तमान और भविष्य में बांटते हैं, वह अचानक साधक के सामने एक ही बिंदु में सिमट जाता है। जैसे सारी घटनाएं, सारे जन्म, सारी यात्राएं एक साथ एक ही स्थान पर खड़ी हों। काली माँ उस बिंदु को काल बिंदु कहती हैं। यही वह स्थान है जहां न जन्म है, न मृत्यु, न यात्रा, न लक्ष्य, सिर्फ अस्तित्व का शाश्वत कंपन। माँ काली साधक से कहती हैं, अब तू मेरे चरणों में नहीं, तू मेरे काल में प्रवेश कर रहा है। यह सुनते ही साधक के भीतर एक वज्र जैसी चमक फूटती है, न प्रकाश की, न ऊर्जा की, बल्कि विचार से भी तेज अस्तित्व की। अचानक साधक देखता है कि वह समय के बाहर खड़ा है। उसका जीवन, उसके पिछले जन्म, उसके आने वाले रूप, सभी एक ही क्षण में दिखाई देने लगते हैं, जैसे कोई दर्पण अनंत प्रतिबिंब दिखा रहा हो। उसी क्षण आत्मा समझती है कि समय जिस पर वह गर्व करता था, जिससे डरता था, जिसमें जीता था, वह केवल अनुभव का खेल था। साधक देखता है कि काल उसे नहीं चलाता, वह स्वयं काल को देख रहा है। काली माँ की फुसफुसाहट उस पार से आती है, जब तू समय को देख सके, देख, समय तुझे छू नहीं सकता। और यह सत्य साधक को एक ऐसी शक्ति में बदल देता है जो भय के परे, इच्छा के परे, स्थायित्व और नश्वरता दोनों के परे होती है। धीरे धीरे साधक महसूस करता है कि उसका हृदय अब किसी शरीर में धड़कता नहीं, वह धड़कन सृष्टि की नाड़ी बन गई है। शरीर चल रहा है, मन शांत है, पर चेतना चेतना अब अनंत में फैली है। यही साधक का अंतिम रूप खुलता है। वह अब साधक नैड्यक नहीं रहता, वह काल में विलीन हो जाता है और उसके भीतर यह सत्य जन्म लेता है, मैं समय द्वारा नहीं जीता, समय मेरे भीतर से गुजरता है। काली माँ अब उसके सामने नहीं खड़ी होती, अब वह साधक के भीतर काल ज्वाला की तरह जलती हैं। साधक महसूस करता है कि उसकी हर सांस में वही शक्ति है जो सृष्टि को बनाती और मिटाती है। अब न भय है, न मृत्यु का अर्थ, न जन्म की परिभाषा। अब साधक उस स्थान पर खड़ा है जहां काली माँ स्वयं रहती हैं, इसी या को थी, समय के केंद्र में। और उस केंद्र में केवल एक ही सत्य है, साधक और माँ दो नहीं। साधक स्वयं काल है, काल स्वयं माँ है, और माँ स्वयं वह असीम चेतना है जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं,